अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जनाब आज का फेडरल बोर्ड का 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है और ये इंग्लिश कीज़ एकेडमी का चौथा पेपर है जो मैंने अपने बच्चों से कंडक्ट किया था। अब इसमें आप कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज देख लें, नॉइज़ पोल्यूशन वाला आया हुआ है और एग्जैक्टली वही पैसेज जो है वो आज के पेपर में आया हुआ है। फिर उसके बाद आप चले जाएं जनाब पोइट्री वाले पोर्शन की तरफ। तो इसमें आप देख लें डैफोडिल्स में से आया हुआ है और होप इज़ द थिंग विद फैदर्स। इसमें आप देख लें तो जनाब डैफोडिल्स में से आया हुआ है और होप इज़ द थिंग विद फैदर्स में से आया हुआ है। फिर उसके बाद आप ये देख लें जो कॉम्प्रीहेंशन जिसमें पोइट्री में से सवाल पूछे गए होते हैं, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। और यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, और इसमें आप ये देखें एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। तो अब इससे ज़्यादा मैं आपको और कोई सबूत नहीं दे सकता इंग्लिश कीज़ एकेडमी के पेपर्स का। इसमें आप देख लें कि इसमें स्पोर्ट्स पे आया हुआ है, स्पोर्ट्स से पे ईमेल आई भी है। यहाँ पे मैंने बच्चों से स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन लिखवाई थी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया का मैंने बच्चों से पैराग्राफ लिखवाया था। यहाँ पे जनाब एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो डायलॉग आया हुआ है। तो जनाब इससे ज़्यादा और मैं आपको कोई सबूत नहीं दे सकता इंग्लिश कीज़ एकेडमी के पेपर्स कितने वैल्यूएबल होते हैं और उससे बच्चों को कितना फ़ायदा होता है। आपके अभी भी दो पेपर्स रहते हैं आर्ट्स के, और आपने उन दो आर्ट्स के पेपर्स की प्रेपरेशन करनी है इंग्लिश कीज़ एकेडमी के पेपर से। तो चलते हैं जनाब आंसर की तरफ और मैं आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करवाता हूँ, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है कि लाइफ इज़ अ ड्रीम, चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। तो इसमें लाइफ को ड्रीम कहा गया, सो दैट इज़ अ मेटाफोर। ही वॉज लेट डैश ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज लेट देयर फोर ही वॉज पनिश्ड। द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इज़ फ्रेंच। तो अब इसमें हु क्या है, दैट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद आई शोड हर माई कॉइन कलेक्शन। तो अब इसमें शोड क्या है, दैट इज़ बेसिकली अ ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसके अंदर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। फिर उसके बाद क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, गॉडलीनेस। तो क्लीनलीनेस यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोएट्री। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। तो अब इसमें ईच क्या है, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद द वॉल्स आर एम्बेलिश्ड विद ब्यूटीफुल टाइल्स। तो एम्बेलिश्ड यहाँ पे क्या, एम्बेलिश्ड का मतलब क्या है, डेकोरेटेड। ही गोज़ टू द ऑफिस डैश फुट, ही गोज़ टू द ऑफिस ऑन फुट। फिर उसके बाद सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड कैक्टस। तो कैक्टस का प्लूरल क्या है, कैक्टाई। और उसके बाद ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। तो अब इसमें ये कौन सा सेंटेंस है, ही ट्राइड हार्ड इसमें पहली मेन क्लॉज है, ही डिड नॉट सक्सीड इसमें सेकंड मेन क्लॉज है। सो दैट इज़ बेसिकली अ कंपाउंड सेंटेंस। ही होप्स टू गेट द फर्स्ट प्राइज। तो अब इसमें ही होप्स ये व्हाट को आंसर कर रहा है, सो दैट इज़ बेसिकली अ नाउन क्लॉज। दिस इज़ द प्लेस वेयर आर फोर फादर्स लैंडेड। तो वेयर आर फोर फादर्स लैंडेड ये क्लॉज जो है ये प्लेस को मॉडिफाई कर रही है। तो एनीथिंग दैट मॉडिफाइज अ नाउन इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें प्लेइंग क्या है, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो दिस इज ऑब्वियसली अ जेरेंड। यू शुड लीव नाउ। तो यहाँ पे शुड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शुड यहाँ पे ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लास्ट वीक समवन हैड स्टोलन। तो यहाँ पे क्या आएगा, समवन हैड स्टोलन अलीज बाइक। इट वाज लेफ्ट बाय हिम आउटसाइड द हाउस। द पुलिस हैड द पुलिस हैड बीन रिपोर्टेड। ठीक है, द पुलिस हैड बीन रिपोर्टेड बाय अली, द पुलिस हैड बीन रिपोर्टेड बाय अली। हिज बाइक वाज found, his bike was found today by the police. Ali was called by police to the police station. The thief was caught and duly punished, ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पार्ट ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ही हिट्स द बॉल। तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में ये हो जाएगा ही हिट द बॉल, ही हिट द बॉल। फिर उसके बाद आई रिसीव द लेटर लास्ट वीक। तो इसको पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करते हैं तो क्या होगा, आई हैड रिसीव्ड। ठीक है, आई हैड रिसीव्ड द लेटर लास्ट वीक। ठीक है, आई हैड रिसीव्ड द लेटर लास्ट वीक। ठीक है, आई हैड रिसीव्ड द लेटर, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद शी इज़ सिंगिंग, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन सिंगिंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock।
तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर आप चेंज करें तो क्या हो जाएगा, द मैच विल स्टार्ट, द मैच विल स्टार्ट एट 7 o'clock। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, तो इसको अगर आप इंट्रोगेटिव टेंस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा डिड शी लीव द स्कूल, डिड शी लीव द स्कूल लास्ट ईयर। ठीक है, डिड शी लीव द स्कूल लास्ट ईयर, और इसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि द सुल्तान हरीड टू द कैपिटल। इसको नेगेटिव में अगर आप चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा द सुल्तान डिड नॉट हरी, द सुल्तान डिड नॉट हरी टू द कैपिटल। द सूप टेस्टेड गुड, तो इसको अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा द सूप टेस्ट्स गुड, द सूप टेस्ट्स गुड, ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आई थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें पहली जो मिस्टेक है वो क्या है, वो आई है, इसको आपने कैपिटल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, आई थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेम लाइट एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, और इसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ये इसमें 3 मिस्टेक्स थी जो कि आपने करेक्ट करनी थी। पेपर आपका कैसा हुआ ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को आपने शेयर करना है लाजमी, और आपके जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उर्दू का पेपर और पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर, उसकी आपने प्रेपरेशन, अगर आप इंग्लिश की प्रेपरेशन इंग्लिश की अकेडमी के क्रैश कोर्सेज से नहीं भी कर सके तो आप अभी भी उर्दू और इस्लामी पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आप हमारी अकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। ये आपको अकेडमी का नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस पर कॉन्टैक्ट करें और अपने आप को उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ के क्रैश कोर्सेज के लिए लाजमी रजिस्टर करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।